मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार-बार हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए मुहिम भी हमने शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं। देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया भी कई राज्यों में शुरू हो चुकी है, लेकिन लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि मास्क कितना जरूरी है, और यही समझाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए, क्योंकि खतरा तीसरी लहर का भी है, और अगर उससे बचना है तो मास्क सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बिहार से, जहां एनडीए से जुड़े नेताओं के बयानों से नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एनडीए के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। वहीं बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कुछ अब बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां एनडीए से जुड़े नेताओं के बयानबाजी से नई सियासत अब शुरू हो गई है बिहार की राजनीति में। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एनडीए के दलों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की। वहीं बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता अभी तक खुलकर इस पर बोलता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन जेडीयू की तरफ से जरूर कहा गया कि ये आंतरिक मामला है और हम इस पर बात कर लेंगे। कमेटी बनाने की ऐसी कोई जरूरत या आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, लेकिन इससे सियासी हलचल बिहार में जरूर बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और किस तरीके से सियासी उठापटक इस वक्त बिहार में चल रही है जल्दी से उनसे समझ लेते हैं। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जीतन राम मांझी का यह बयान आया है और ये कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि बिहार एनडीए में कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है और कुछ न कुछ ज़रूर कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, जिसका धुआं हम पार्टी के तरफ से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की जा रही है। हालांकि जीतन राम मांझी के इस मांग को बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता दोनों ने खारिज कर दिया है, लेकिन ये बात ज़रूर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपनी बातों को उठा सकता है, इंटरनल और जो वरीय नेता हैं उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकता है। ऐसे में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो उन्होंने ये कहा कि इंटरनल जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके सामने बातों को कहा जा सकता है, तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो इस एनडीए के बड़े नेता हैं, जिसमें वीआईपी, हम और बीजेपी और जेडीयू के जो नेता हैं, उनकी एक बैठक हो सकती है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने यह सवाल खड़ा किया था कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कई बयानबाजी की थी और ये कहा था कि उनको हम जेल भिजवाएंगे, और उसके बाद जेडीयू के दबाव में बीजेपी के जो एमएलसी हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और ऐसे में फिर उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फेसबुक पर लिखकर यह जाहिर किया था कि बिहार में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो पिछड़ी जाति के लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है, जो सीधे तौर पर अपने सरकार को घेर रहे थे। और अब ऐसे में जीतन, ठीक है चंद्रमोहन, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच जरा ये भी सुनवा दें कि आरजेडी अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है। बिहार की जो एनडीए हुकूमत है, ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के बीच भी विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा
घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है। चंद्रमोहन, जो कुछ ये चल रहा है इसका कितना असर आप देख रहे हैं राजनीति में बिहार की पड़नी है? साथ ही साथ क्या बीजेपी के कोई बड़े नेता की भी अभी तक कोई प्रक्रिया सामने आई? देखिए, बीजेपी के नेता अभी खुलकर सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन जिनसे मेरी बात हुई है उनका साफ तौर पर यह मानना है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के अंदर और वीआईपी को लेकर, क्योंकि वीआईपी के जो नेता हैं मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी से मिलने गए थे और उसके बाद यह सवाल उठना कहीं ना कहीं ये ज़रूर जाहिर कर रहा है कि या तो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है या फिर अपनी बार्गेनिंग जिसको कहा जाता है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बताएं कि आज से कुछ महीने पहले बिहार में 24 एमएलसी का जो सीट है वो खाली हो रहा है और वो कहीं ना कहीं या तो निकाय से लोग जीत के आते हैं या फिर सरकार की जब उस पर उन लोगों पर अपनी गठबंधन होती है सरकार के तरफ से और पार्टियों के तरफ से, तो उनको जब निकाय की चुनाव होती है तो उनकी भागीदारी वहां बढ़ती है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीतन राम मांझी अपनी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर जाहिर हो रहा है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आज जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चाहे वो हम पार्टी के नेता हो या बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हो, जो बांका में धमाका हुआ है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दोनों दल के नेता आमने सामने हो गए हैं और जब तक बड़े नेता इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक यह मामला धीरे धीरे आगे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, वहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस क्या भी कूदती दिख रही है। बीजेपी की जो स्टेट की लीडरशिप है वो गाहे बगाहे नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी किसी और मामले को लेकर ओपनली बोल रहे हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी होती है, परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। या तो नीतीश कुमार जी खुद इस्तीफा दे के भाग जाएं, या सरकार इतनी अस्थिर हो जाए, लाचार हो जाए नीतीश कुमार, उन्हें खुद कहना पड़ेगा भैया मेरे बस का चीज़ अब नहीं है। चंद्रमोहन, इस वक्त पर जब एक ही साल देखिए बिहार में अभी सरकार बने हुई है, इस तरीके के बयान जो अब सामने आ रहे हैं, इससे क्या कोई इसका खास मतलब निकाला जाए? बिल्कुल, देखिए, इस बयान से तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि या तो सरकार पर और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर किसी तरह की बार्गेन करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यह भी हो सकता है कि सरकार में पूछ कम होने की वजह से अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये सब बयान दिए जा रहे हैं। वो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की जा रही है जीतन राम मांझी की ओर से। और अब जिस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की ओर से आ रहा है और जो जीतन राम मांझी के प्रवक्ता हैं, हम के प्रवक्ता हैं, उनका बयान आ रहा है, यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दोनों दलों के बीच खटास जरूर चल रहा है। और ऐसे में बड़े नेता इस पूरे मामले को ज़रूर समझ रहे होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस तरह की बातें कभी भी होती हैं तो तुरंत खुलकर सामने नहीं आते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ज़रूर वेट एंड वॉच में रहते हैं और वन लाइनर उनका जवाब आता है, जिसके बाद सारी समस्याएं और लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में इंतज़ार करना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से क्या जवाब आता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो ज़रूर एक साथ बैठे, भले वो मीडिया में बातें नहीं सामने आए, लेकिन एक साथ ज़रूर बैठेंगे और जो भी इंटरनल मामले चल रहे हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी की जा रही है, उसमें बचने और उसको सुलझाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं अब एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार के बांका मदरसा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई, जहां पर एटीएस की 7 सदस्यों वाली एक टीम जांच के लिए दूसरे दिन भी पहुंची और 2 दिन पहले मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें मदरसे के मौलाना की मौत हुई थी। इस मामले में कल भी एटीएस की टीम ने वहां जाकर जांच की थी।
तो अब एटीएस जो है वो दूसरे दिन भी पहुंची है, जांच करते हुए अब नजर आ रही है एटीएस की टीम, और किस तरीके की संदिग्ध चीजें वहां पर मिलती हैं उस पर पूरी नजर यहां एटीएस की टीम की होगी। 2 दिन पहले मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें मदरसे के मौलाना की मौत हुई थी। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, एटीएस की जांच अभी तक कहां तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए कल 7 सदस्यीय टीम पहुंची थी एटीएस की और काफ़ी वक्त तक जांच हुआ, लेकिन शाम होने की वजह से फिर इस जांच को आज सुबह आगे बढ़ाया गया है और फिर से एक बार वही टीम वहां पर पहुंची है और वहां से साक्ष्य इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और आज से 2 दिन पहले जब ये धमाका हुआ था उसके बाद वहाँ के जो एसपी हैं वो जाँच के लिए पहुँचे थे, डीआईजी हैं वो जाँच के लिए पहुँचे थे और उसके बाद फिर फोरेंसिक की टीम पहुँची थी, जिसके बाद यह कहा गया था कि सीरीज ऑफ धमाका यहाँ पर हुआ है जिससे यह मदरसा पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है और एक मौलवी की मौत हुई है। और अब जब यह पूरा मामला धीरे धीरे जांच की ओर आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है जिसमें एटीएस की टीम पहुंची है, तो अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए भी करेगी और उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे की हकीकत क्या है। क्या कोई नया मॉड्यूल यहाँ पर तैयार किया जा रहा था और जो यहाँ पर बारूद मिले हैं, जो निशान मिले हैं, वो आखिर किस डेंसिटी के थे, इसकी भी जांच हो रही है और किस तरह के बारूद थे और फिर यहाँ पर यह जो विस्फोटक है वो यहाँ पर कैसे पहुँचा, इस पूरे मामले की जांच होगी और उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे और जो ये मदरसा ध्वस्त हुआ है, इस ध्वस्त होने के पीछे की हकीकत क्या है। तो अब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसके बाद परत दर परत इस मदरसे के धमाके की कहानी सामने आ रही है। ठीक है, अब रहिए जरा साथ। बागा के मदरसे में हुए धमाके के बाद राज्य की सियासत में हलचल शुरू है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के मामले में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जीतन राम मांझी की ट्वीट के बाद पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान दिया गया। गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो वही तबका उनको आतंकवादी कहता है। ऐसे तबके के लोगों से आग्रह है कि अपनी विकृत मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र हित के लिए खतरनाक है। बांका की घटना की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है। चंद्रमोहन, इस घटना का राज्य की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दोनों नेताओं का बयान आया है जिसमें एक हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मदरसे में धार्मिक और आतंकवाद की पढ़ाई होती है और ऐसे में हम का जो जवाब आया है यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि दोनों दल इस बांका के धमाके को लेकर, बांका के ब्लास्ट को लेकर आमने सामने हो गए हैं। एक वार कर रहे हैं तो दूसरा उसका पलटवार कर रहे हैं और इसका सीधे तौर पर कनेक्शन इस बात से भी जोड़ा जा सकता है कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन को लेकर एक तरफ कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हो रही है तो वहीं दो दल के नेता जो मुख्य घटक दल हैं, एक तरफ बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है तो वहीं जीतन राम मांझी जिनका हम हिंदुस्तानी आवामी पार्टी जो है वो इसके उसमें समर्थन में है, सरकार में है। और ऐसे में दो दल के नेता जब आमने सामने आते हैं तो साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि एनडीए में इस बात को लेकर भी खटपट है कि जो बांका में ब्लास्ट हुआ है इस पर सहमत कोई है तो कोई नहीं है और किस तरह से जांच बढ़ रही है आगे, ये तो जब एनआईए वहां पर जांच के लिए पहुंचेगी उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीति में दो दलों के बीच जो सरकार में शामिल हैं वो आमने सामने हो गए हैं। और चंद्रमोहन, इससे पहले कुछ एनआईए जांच की भी बात सामने आ रही थी, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल देखिए, थोड़ी देर बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद एनआईए की एक टीम यहाँ पर पहुँचेगी जो इस बाका में मदरसा में जो ब्लास्ट हुआ है नौटोलिया इलाके में उस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अब तक जो बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। शुरू में यह कहा गया था इस नौटोलिया इलाके के लोगों के द्वारा कि यह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जब वहां पर टीम पहुंची तो वहां से बारूद का गंध सामने आया। फोरेंसिक की टीम जब वहां पर पहुंची तो उसके बाद यह कहा गया कि सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ है और ऐसे में जब एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है तो उसके बाद अब एनआईए की टीम की भी यहाँ पर बात हो रही है कि जब वो वहाँ पर पहुँचेगी तो उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे की हकीकत क्या है। और जल्द ही, क्योंकि यह धमाका हुआ था उसके बाद से ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस पर नज़र बनाया हुआ था। जो भी अधिकारी हैं वो लगातार पल पल की जानकारी ले रहे थे और अब जब एनआईए के तरफ से नोटिफिकेशन हो जाएगा, गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर टीम के पहुँचने की, तो उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि इस यानी धमाके के पीछे की थोड़ी देर में जो हकीकत अपडेट ये है कि नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है गृह मंत्रालय की तरफ से और इस पूरे मामले की जांच अब आगे एनआईए कर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही थी। अब वक्त अखाड़ा के सीधे रुख कर लेते हैं आनंद नरसिम्हन का।